Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now I will complete class 12 chapter 1 second part, and if you didn't subscribe my channel then go and subscribe my channel and press the bell icon for further notification. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो it is interesting to note that the asexual reproduction is the common method of reproduction in organism दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या होता है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का. मैंने ये पहले भी पढ़ाया था आपको एनिमल किंगडम में कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म का मतलब किसके बेसिस पे होता है. अगर आपने मतलब वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखें. और मैं जो वीडियो ये बनाती हूँ ना, तो आप वो उसे सीक्वेंस के वाइज देखा कीजिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा. तो जैसे मैं ये चैप्टर पर आ गई हूँ, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पहले पार्ट 1 देखना, तब इस वीडियो को देना, तब आपको समझ में आएगा. क्योंकि दोनों वीडियो क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है. तो जो एनसीईआरटी है हमारा बायोलॉजी का, तो उसमें क्या होता है कि सारा बायोलॉजी जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको सेकेंड चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा. अगर आपने सेकेंड नहीं पढ़ा है और थर्ड पढ़ने जा रहे हैं तो आपको वो समझ नहीं आएगा. तो क्या है, ये सारा जो बायोलॉजी होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. तो आपको क्या करना है, वो अच्छे तरह से सारे चैप्टर को समझना है. ठीक है. तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होता है, क्या होता है, उसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसमें एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन चलता है. ठीक है. जैसे बात करते हैं एल्गी और फंजाई होता है. एंड दे शिफ्ट द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन. तो ये क्या होता है, ऑनसेट जैसे ही एडवर्स कंडीशन आने वाला रहता है तो वो शिफ्ट कर जाता है सेक्सुअल से सेक्सुअल मेथड में, क्योंकि उसको एडवर्स कंडीशन से बचना है. ठीक है. तो फाइंड आउट हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल देज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. इसको क्यों बोला गया है कि सेक्सुअल मेथड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है उसको सर्वाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशन में क्यों हेल्प करता है. क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो वो अपने बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, जैसे अमीबा में देखते हैं तो उसमें क्या करता है सीडोपोडिया, तो वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, जिससे क्या होता है एडवर्स कंडीशन से वो किसी मतलब इनेमी से बच सकता है. तो क्या करता है, वो अमीबा में देखा जाता है कि वो अपने बॉडी पार्ट को पूरा छोटे छोटे पार्ट में चेंज कर लेता है. इससे क्या होता है, उसको इनेमी उसको मतलब ये हार्म नहीं कर सकता है. तो वो होता है कि उससे उसे प्रोटेक्शन मिल गया. तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि सेक्सुअल मेथड क्या होता है, बेस्ट रहता है एसेक्सुअल से जब एडवर्स कंडीशन हो. तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ ये हमें क्या हो रहा है, सेक्सुअल मेथड हेल्प कर रहा है. ठीक है. तो एसेक्सुअल या अगर प्लांट की बात करते हैं तो अब यहाँ वेजिटेटिव लगता है. ठीक है. तो एसेक्सुअल में वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एक्सिबिटेड बाय हायर प्लांट. तो हायर प्लांट में इसके थ्रू होता है. ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलता है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ देखते हैं तो क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या समझा, जहाँ हम लोगों ने एसेक्सुअल पढ़ा था तो उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते थे. लेकिन यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आया तो यहाँ पे दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे. एक होगा मेल और फीमेल गैमिट होगा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा फॉर्मेशन में, एंड आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल. ऐसा क्या हो सकता है इसमें कि सेम इंडिविजुअल ही हो सकता है, आइदर ऑफ द बाय द सेम इंडिविजुअल या बाय डिफरेंट इंडिविजुअल. तो यहाँ पे दो सिचुएशन आ सकती है, आइदर सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है ऑफ द अपोजिट सेक्स. सेक्स क्या होगा, अपोजिट होगा. जैसे मान लीजिए प्लांट होता है, कोई प्लांट में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों होगा. ठीक है. एक ही प्लांट में, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है तो इस प्लांट में मे भी आपको क्या मिल सकता है, मेल फीमेल दोनों मिल सकता है. जैसे मान लीजिए ये अदर प्लांट है तो इसमें क्या होगा, मे भी हो सकता है कि ये सिर्फ मेल हो या फीमेल हो. तो ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है. तो ये क्या अलग अलग सिचुएशन होता है. तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्या हो सकता है कि आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल हो सकता है बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स एंड देज गैमिट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. ये जो गैमिट है दोनों अपोजिट सेक्स का, ये क्या होगा, फ्यूज करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा. उसके बाद क्या होता है, व्हिच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. उसके कारण क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद देखते हैं, इट इज इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड उसमें क्या होता है, एसेक्सुअल मेथड होता है. लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज करता है
उसका जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है, उसका मेथड भी चेंज होता है, तो वो क्या होता है, एसेक्सुअल हो जाता है, ठीक, सेक्सुअल हो जाता है, एसेक्सुअल सेक्सुअल में चला जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका। तो सिंपल में क्या होता है, सिंपल होगा, और क्या होता है, इन इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स होता है, सेक्सुअल क्या होता है, इलाबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन सेक्सुअल क्या होता है, वो होता है सिंपल होता है, लेकिन वो क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, वो फास्ट होता है, लेकिन जो सेक्सुअल होता है वो स्लो प्रोसेस होता है कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बिकॉज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन हो रहा है, एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और दे अमोंग देमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेक्सुअल मेथड होता है उसमें जो पेरेंट्स का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होता है। जैसे सेक्सुअल में हम एसेक्सुअल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसेक्सुअल में क्या था, जो पेरेंट्स था ऑफस्प्रिंग दोनों आइडेंटिकल था, एकदम फोटो कॉपी लग रहा था। जैसे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं फोटो कॉपी कराने के लिए, तो उसमें क्या था, पेजेस एक ही जैसे होते हैं ना, तो फोटो कॉपी था किसमें, एसेक्सुअल में। लेकिन सेक्सुअल में क्या है, यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ द डिवर्स ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स और फंजाई सो दैट दी थ्रू दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखने को मिलता है, उसका जो एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी होता है ना, वो डिफरेंस दिखने को होता है, उसमें डिफरेंस रहता है उसमें, ठीक है। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, तो क्या हुआ यहाँ पे, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी इसका क्या है, ग्रेटली डिफर करता है इंटरनल स्ट्रक्चर। एंड उसका क्या होता है, फिजियोलॉजी भी क्या होगा, डिफरेंट होगी। एंड व्हेन इट्स कम टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब ये क्या होगा है, यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब ये आ रहा है, तो सरप्राइजिंगली हम लोग देख रहे हैं कि दिस शेयर ए सिमिलर पैटर्न। लेकिन क्या होता है, पैटर्न सिमिलर होता है, उसकी जो बाहर की जो मोर्फोलॉजी, आपको जो बाहर से जो चेहरा दिखेगा वो क्या होगा, पेरेंट्स से अलग होगा, लेकिन क्या होगा, सिमिलर पैटर्न होगा, ठीक है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर आर कॉमन ऑफ दिस डिवर्स ऑर्गेनिज्म। तो क्या कॉमन फीचर से मिल सकता है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव रीच टू सर्टेन स्टेज ऑफ द ग्रोथ मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। तो और हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, उसका एक सर्टेन एज होता है, स्टेज होता है ग्रोथ का। जैसे मान लीजिए इतना तक ग्रोथ होना है, उसके बाद मैच्योर होना है, उसके बाद में वो फिर ओल्ड स्टेज में जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो उसका डेथ हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बर्थ होता है, मैच्योर होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसका डेथ हो जाता है। तो बिफोर दे कैन गिव रिप्रोड्यूस, और क्या होता है इसमें, उसका मैच्योरिटी जो आता है, मैच्योरिटी के बाद में क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली करेगा ऐसे। तो द पीरियड फ्रॉम द बर्थ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। तो क्या है यहाँ पे हम लोग समझे कि जो पीरियड होता है ग्रोथ का, उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोला जाता है। एंड इट इज नॉन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। अगर प्लांट में अगर आपसे कोई पूछता है तो जो पीरियड होता है ग्रोथ का, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं प्लांट में, ठीक है। एंड दिस फेज इज ऑफ द वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जो ये ग्रोथ का जो पीरियड होता है ना, सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग टाइम होता है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है सबका। इसके बाद देखते हैं कि इंड ऑफ द जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज। तो जब भी ये जो पीरियड ऑफ ग्रोथ का जब इंड होता है, जुवेनाइल फेज का इंड होता है, तो यहाँ पे क्या आता है, व्हिच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद क्या आता है, कौन सा फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ठीक है। पहले ग्रोथ होगा, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। एंड कैन बी सीन इजिली इन द हायर प्लांट में इजिली दिखने को मिलेगा। एंड व्हेन दे कम टू फ्लावर, जैसे फ्लावर आता है तो हमें पता चल जाता है ना कि इसका रिप्रोडक्टिव फेज आ गया, ये फ्लावर आएगा, उसके बाद हम फ्रूट्स आएगा, तो इससे हम लोग पता चल जाता है कि हाँ इसका रिप्रोडक्टिव फेज आया है प्लांट में, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, एंड राइस हो गया, व्हीट, कोकोनट एंड मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर, कितना इसका मतलब कितना टाइम में लेता है, सबका क्या होता है, अलग अलग टाइम होता है पीरियड ग्रोथ का। तो इस सबका क्या होगा, अलग अलग टाइम में वो क्या करेगा, फ्रूट मतलब फ्लावर देगा, उसके बाद फ्रूट देगा, ठीक है। इन सम प्लांट वेयर द फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस। तो उसमें क्या, तो कुछ जो प्लांट होते हैं उसमें फ्लावरिंग्स क्या होता है, एक से मोर देन वन हो सकता है। एंड व्हाट वुड बी यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड एंड द जुवेनाइल या मैच्योर। तो ये क्या होता है, एक इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है, मतलब बीच का,
इंटर मतलब बीच का फ्लोइंग पीरियड, ठीक है। तो ऑब्जर्व ए फ्यू ट्री इन योर एरिया, आप अपना एरिया में कुछ प्लांट को ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका फ्लोइंग के पीरियड को देख के, ठीक है। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, क्या जो आपका जो एरिया का है आप देख रहे हैं तो वहाँ पे सारा जो प्लांट है तो क्या सेम ही मंथ में फ्लावर दे रहा है या अलग अलग दे रहा है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। एंड वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इटीसी सीजनल, क्या ये सीजनल होता है। एंड आर दे आर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स एंड सो सीजनल फ्लोवरिंग, तो कुछ प्लांट क्या होता है ईयर वाइज फ्रूट्स देते हैं, कुछ मंथ में देते हैं, कुछ सीजनल होते हैं कि हर सीजन में फ्लावर देते हैं, फ्रूट देते हैं, उसके बाद में क्या होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर दूसरा प्लांट आता है, ठीक है। तो प्लांट्स क्या होता है द एनुअल एंड बायनियल टाइप्स का होता है, ठीक है। सो क्लियर कट, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सीनेंसेंस फेज, तो उसमें क्या होता है हम लोग को 3 फेज देखने को मिलता है क्लियर कट, कौन कौन सा, वेजिटेटिव फेज, और क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज, और उसके बाद क्या सीनेंसेंस फेज। सीनेंसेंट फेज किसको बोलते हैं, ये ओल्ड स्टेज को बोला जाता है सीनेंसेंट, मतलब वो उसका ओल्ड स्टेज आया है, पहले वो ग्रोथ में था पीरियड ऑफ द वेजिटेटिव फेज, उसके बाद में वो रिप्रोडक्टिव फेज में आया जहाँ वो रिप्रोड्यूस करेगा, एंड सीनेंसेंट फेज जहाँ पे वो ओल्ड स्टेज में आ चुका है, ठीक है। बट द पीरियड स्पेसीज, बट इन द पीरियड स्टेज में क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट होता है टू क्लियरली डिफाइन दिस फेज, इस फेज को मतलब उसमें डिफाइन करना थोड़ा सा ये हो जाता है, लेंदी हो जाता है, ठीक है। पीरियड में मतलब जो हमेशा देता है, मतलब हमेशा वो रिप्रोड्यूस करता है, कुछ ना फूड देगा ही, ठीक है। एंड पीनल प्लांट में क्या होता है डिफिकल्ट होता है, एंड फ्यू प्लांट एक्सेप्ट यूजुअल अनयूजुअल फ्लोइंग फिनोमेना, अनयूजुअल फ्लोइंग फिनोमेना देखने को मिलता है। सम ऑफ देम सच एज बैम्बो स्पेसीज फ्लावर ओनली ऑन्स इन देयर लाइफ टाइम, जो बैम्बू होता है ना, बांस का जो प्लांट होता है वो क्या होता है हमेशा अपना लाइफ में सिर्फ एक बार ही फ्लावर देगा, एक बार ही ओनली, एंड जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, इसका क्या स्टेज है 15 to 100 ईयर्स में ये एक बार फ्लावर देता है। एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, बहुत ज़्यादा नंबर में क्या करेगा फ्रूट्स देगा, उसके बाद में वो मर जाता है, डाई हो जाता है, ठीक है। एंड अनोदर प्लांट जैसे बात करते हैं स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कोइंची बोला जाता है, तो ये क्या आता है फ्लावर ऑन्स इन 12 ईयर्स, तो ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है, ठीक है, नीला कोइंची। एंड एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर्ड ड्यूरिंग द सेप्टेम्बर अक्टूबर 2006, तो ये इसमें जो एनसीईआरटी बुक में दिया है तो इसमें क्या कब देखा गया था 2006, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसके 12 साल के बाद फिर फ्लावर दिया गया होगा, ठीक है। तो ये कब होता है सितंबर एंड अक्टूबर के सीजन में, ठीक है। और क्या होता है इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रेक ऑफ हिली एरिया इन करेला, जो करेला एरिया है तो वहाँ पे क्या होता है इसका हिली पूरा मतलब बेड की तरफ पूरा बिछ जाता है एकदम, इसके फ्लावर इतने सारे होते हैं इसी सीजन में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म द लार्ज ट्रेक हिली एरिया इन करेला एंड कर्नाटका तमिलनाडु, तो कहाँ ये होता है करेला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु में, इनटू द ब्लू स्ट्रेचेज एंड अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, वहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं तो वो लार्ज नंबर में अट्रैक्ट होता है, मतलब इतने सारे फ्लावर होते हैं। एंड इन एनिमल्स की बात करते हैं तो जुवेनाइल फेज होता है फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज पीरियर टू द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, तो इसमें क्या होता है एनिमल्स में जैसे जुवेनाइल फेज आया ग्रोथ वाली, तो इसमें क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है बिफोर का पीरियड टू द रिप्रोडक्टिव, इसका चेंज होने में बिहेवियर के पहले, ठीक है। एंड द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है ये भी क्या होता है इसका अलग अलग ड्यूरेशन होता है, वेरिएबल ड्यूरेशन डिफरेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, मतलब अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स का देखने को मिलेगा उसका रिप्रोडक्टिव फेज, इसका ड्यूरेशन, ठीक है। मतलब टाइम होता है ना, इतना टाइम से इतना टाइम इसका रिप्रोडक्टिव फेज इस ऑर्गेनिज्म में होना है, इतना टाइम से इतना टाइम किसी और ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज होना है, तो सारा रिप्रोडक्टिव फेज होता है हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कैन यू लिस्ट द चेंज इन सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, यस हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को। एंड द एमोंग्स एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, जैसे बर्ड्स हो गया
तो डू दे ले ईग ऑल थ्रू द ईयर्स, जो इसमें बर्ड्स होता है क्या वो पूरा साल मतलब ईग देता है? तो इसमें ऐसा नहीं होता है, और इट्स सीजनल फिनोमेना। एंड वाट अबाउट द अदर्स एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड? तो जो अगर बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स का भी क्या होता है, ये सीजनल में आता है, ठीक है, ये हमेशा नहीं होता है। एंड यू विल नोटिस दैट द बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले ईग ओनली सीजनली। तो जो बर्ड्स होता है ना वो नेचर में जो है तो वो क्या करता है, जो ईग देता है तो वो सीजनली ही देता है। एंड हाउ एवर द बर्ड्स इन कैप्टिविटी क्या होता है, एज इन पोल्ट्री फार्म, अगर पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं तो कैन बी मेड ले ईग थ्रू आउट द ईयर्स। तो वहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म में होता है ना वहाँ पे हमेशा एक ऐसे होता है क्योंकि वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू मतलब कुछ केमिकल्स के थ्रू उसको मतलब बर्ड्स को दिया जाता है, जिसके थ्रू उसमें वो हमेशा मतलब इग्स देता है, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं हुआ, वो तो आर्टिफिशियल प्रोसेस से मतलब एक कोई लेता है। तो अगर नेचुरल की प्रोसेस से देखें हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस से, अगर वो नेचर के तो वो क्या होता है, सीजनली ही होगा सिर्फ, ठीक है, ईग को देगा, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ द लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन बट इट इज क्या है, कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो ये क्या हुआ है यहाँ पे, ये ह्यूमन वेलफेयर जो होता है उसमें एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है, जिससे कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन क्या है इसमें। इन दिस केस लेइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। लेइंग क्या है, रिप्रोडक्शन का ये नहीं है, पोल्ट्री फार्म में है तो वो क्या कर रहा है अपना स्वार्थ के लिए, मतलब वो अपना स्वार्थ के लिए क्या कर रहा है, ईग को मतलब जो बर्ड्स को है उसको मतलब ये इंजेक्शन दे रहा है अपने मतलब अपना फ़ायदा निकालने के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ पर अपने फ़ायदा के लिए उसको इंजेक्शन देगा और ईग लेगा है, एंड इस ह्यूमन वेलफेयर के लिए। एंड द फीमेल्स ऑफ द प्लेसेंटल मैमल्स एक्सिबिट द cyclical change in the activity of the ovary and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase। तो अगर हम लोग फीमेल्स में देखा जाए जो प्लेसेंटल्स मैमल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, साइक्लिकल चेंज देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है, इस एक्टिविटी कहाँ का देखने को मिलता है, ओवरी एंड एसेसरी डक्ट में एज वेल एज हार्मोन में। तो हार्मोन में भी चेंज होता है ड्यूरिंग का रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, ठीक है, उस समय। एंड इन नॉन प्राइमेट मैमल्स जो होते हैं, नॉन प्राइमेट्स किसको बोलते हैं, काऊ हो गया, सीप हो गया, रेट, डियर, डॉग एंड टाइगर, इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट्स बोला जाता है। प्राइमेट्स में क्या आता है आपका मंकी हो गया, एप्स हो गया। तो इसमें नॉन प्राइमेट्स क्या होता है, इसमें सच साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑयस्टर साइकिल। इसको ऑयस्टर साइकिल बोलते हैं, ये अंडा देता है, ठीक है। जिससे अंडा तो काऊ तो अंडा नहीं देता है, लेकिन ये नॉन क्या है इसमें आपका नॉन प्राइमेट्स में आता है, क्योंकि ये इसमें क्या जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये सिर्फ जब ये रिप्रोड्यूस करता है तभी इसमें उस फेज चलता है मेंस्ट्रुएशन का। लेकिन अगर हम लोग साइकिल इसमें देखा जाए प्राइमेट्स में तो उसमें क्या होता है मंथली चलता है, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और प्राइमेट और नॉन प्राइमेट की बात करें तो प्राइमेट क्या होता है, कंटिन्यूस ब्रीडर होता है। प्राइमेट मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा दे रही हूँ कि प्राइमेट जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस ब्रीडर्स होता है, कंटिन्यू वो ब्रीड कर सकता है। और जो नॉन प्राइमेट होता है वो क्या होता है, सीजनल ब्रीडर होता है। इससे आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जो प्राइमेट्स होता है उसमें फीमेल क्या होता है, उसके बाद में फीमेल मेंस्ट्रुअल फेज चलता है, मतलब उसमें मंथली। एंड जो ये होता है जैसे नॉन प्राइमेट्स होता है फीमेल में, उसमें ऑयस्टर साइकिल चलता है, ठीक है। ऑयस्टर साइकिल इन द सेंस मतलब उसको तभी वो पीरियड्स आ सकता है जब वो रिप्रोड्यूस करे किसी बच्चे को तब, ठीक है। और क्या देख सकते हैं कि जो प्राइमेट्स होता है उसमें क्लेविकल जो होता है पर्जेंट होता है, ठीक है, क्लेविकल। एंड जो आपका नॉन प्राइमेट्स होता है उसमें क्लेविकल क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका नॉन प्राइमेट क्या है, मेमल्स लाइक काउ, सीप एंड रेट्स, डियर्स, डॉग, टाइगर एंड etc सच साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑयस्टर साइकिल। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑयस्टर साइकिल इसमें चलता है। एंड वेयर एज इन प्राइमेट्स, अगर प्राइमेट्स की बात करें तो मंकी, एप्स एंड ह्यूमन इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। एंड मैनी मेमल्स, बहुत सारे मेमल स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल एंड बिल्ड कंडीशन, कहाँ पे रहता है, नेचर में एंड बिल्ड कंडीशन में रहता है। तो एक्सिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव। तो जो बहुत सारा अलग अलग होता है, जैसे मान लीजिए काऊ हो गया तो उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ही ये साइकिल चलेगा, ठीक है।
इन देयर रिप्रोडक्टिव, इसलिए यहाँ पे इन देयर रिप्रोडक्टिव बोला गया है, इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड देयर फॉर इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स, इसलिए इसको सीजनल ब्रीडर्स बोला गया। तो आप यहाँ आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्यों सीजनल ब्रीडर बोला गया है, क्योंकि उस सीजन के उसके रिप्रोडक्शन जब होगा उसी पीरियड्स में होगा, ठीक है। एंड मैनी अदर एनिमल्स क्या होता है, आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, तो उसके रिप्रोडक्टिव फेज में पूरा साल हमेशा वो क्या होता है, एक्टिव रहता है। तो इसमें क्या होता है, हेंस इज कॉल्ड द कंटिन्यूस ब्रीडर्स, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर बोला जाता है, ठीक है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है क्या होता है, ऑल ग्रो करता है फिर ओल्ड होता है, ठीक है। तो इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, तो इसमें क्या है, हम लोग कुछ इसको पहचान सकते हैं कि क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, पहले बर्थ लिया, उसके बाद ग्रो किया, फिर ओल्ड हो गया, तो इसमें क्या आता है, बट व्हाट इज मीन बाय द ग्रोइंग ओल्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस ग्रोइंग किया फिर ओल्ड किया, तो क्या इसका मतलब क्या है, द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हुआ, कैन बी कंसिडर्ड एज ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सीनेंसेंस या ओल्ड एज। तो जैसे ही रिप्रोडक्शन का एंड हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओल्ड क्यों हुआ, कोई ऑर्गेनिज्म ओल्ड क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो रिप्रोडक्शन करने का जो स्टेज था वो एंड हो चुका है। तो एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज द पैरामीटर ऑफ द सीनेंसेंस मतलब ओल्ड एज। तो वो क्या हुआ, ओल्ड स्टेज में वो इंटर किया, ठीक है। तो ओल्ड स्टेज में कब इंटर करेगा, जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होगा, ठीक है। एंड देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंज देखने को मिलता है, कॉन्कोमिटेंट चेंज इन द बॉडी लाइक स्लोइंग मेटाबॉलिज्म। तो जैसे ही ओल्ड स्टेज आता है तो उसमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। एंड क्या होता है, ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पेन, ये कब होता है, लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पेन का होता है। एंड ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू द बर्थ डेथ, सॉरी। तो ओल्ड जो एज होता है तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, उसके बाद लीड्स टू डेथ हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो इतना तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जैसे ही ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ओल्ड स्टेज में आता है तो उसका क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, क्योंकि उसका सारा केमिकल रिएक्शन वो स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है। तो वो अच्छे से मतलब उसमें नहीं होता वो सारा, तो इसी कारण से उसके बाद लास्टली क्या होता है, डेथ हो जाता है। एंड in both plant and animals हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेज। तो जितना अगर बात करते हैं प्लांट की या एनिमल्स की, तो इसमें क्या होता है, हार्मोन इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके थ्री पेज होते हैं, बर्थ का, उसके बाद में ग्रोथ करने का, फिर डेथ का। तो ये क्या है, तीनों इस पर क्या होता है, इसका ट्रांजिशन होता है। एंड इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हार्मोन है और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है किस चीज़ को, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और इसका बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को, उसका एक्सप्रेशन को बिहेवियर में, ठीक है। ये क्या करता है, हार्मोन के कारण क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, एग्रेसिव होता है। हार्मोन के कारण कोई बिहेवियर क्या होता है, कोई किसी के चेहरे पर अगर स्माइल भी आ गया ना तो उसके हार्मोन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आदमी के जो कोई भी इंसान है या कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो एक्सप्रेशन है ना, तो उसमें हार्मोन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि इवेंट, तो इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स चलते हैं। आफ्टर अटेंडमेंट ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी अटेंड कर जाती है तब क्या होता है, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिट इवेंट्स। तो जैसे ही वो क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मैच्योरिटी आ गई तो उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिट करता है इवेंट एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलिटी इवन थ्रू द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। तो इसमें क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है, उसके बाद में क्या आता है, वो क्या आता है, वो ज़्यादा अलग होता है, डिफरेंट सिचुएशन आती है। एंड देज इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट आता है वो क्या होता है, इलाबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। एंड फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन पहले प्रोसेस चलेगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन
एंड द ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो फ्यूजन हुआ किसका, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो गया एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट। उसके बाद क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और जायगोट बनने के बाद क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, मतलब एम्ब्रायो का बनना, एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद क्या, फॉर कन्वीनियंस देयर सीक्वेंशियल इवेंट्स मे बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। तो ये सारा इवेंट क्या होता है, 3 स्टेज में चलता है। पहला चलता है प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद चलता है फर्टिलाइजेशन, मतलब प्री मतलब फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेज, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन का बाद का स्टेज, ठीक है। इसके पहले उसके बाद देखें हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आता है, देज इंक्लूड ऑल द इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीरियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट के फ्यूजन होने का पहले का स्टेज, ठीक है। इसमें इवेंट ये चलती है, ठीक है। एंड द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर गैमेटोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, गैमेट बनेगा, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, क्या बनेगा, गैमेट बनना। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट के बनने को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस चल रहा है और गैमेट ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले गैमेट बनेगा, उसके बाद गैमेट ट्रांसफर करेगा। ये 2 इवेंट कहाँ चल रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है। इसके बाद क्या, गैमेटोजेनेसिस। तो एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, तो हम लोग पहले से अवेयर हैं, गैमेटोजेनेसिस क्या है, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, गैमेट्स बनेगा। कौन, कितने टाइप्स का गैमेट, 2 टाइप्स का गैमेट बनेगा, किसका किसका, मेल और फीमेल का, ठीक है। तो गैमेट्स बना। और गैमेट्स क्या होगा, हैप्लोइड सेल्स होगा। गैमेट्स कैसा होगा, हैप्लोइड्स, एन होगा, ठीक है, एन हैप्लोइड सेल में आएगा। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का टाइप्स ऑफ गैमेट देखते हैं। तो आइसोगैमेट्स यहाँ पे क्या है, क्लेडोफोरा एल्गी में दिखने को मिल रहा है। इसके बाद में हेटेरोगैमेट्स। तो आप आइसो और हेटेरो में समझ आ गए होंगे कि आइसो मतलब क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, दोनों गैमेट क्या है, सेम सेम जैसा दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट, ठीक है। ये किसमें दिखने को मिलता है, क्लेडोफोरा एल्गी है उसमें दिखने को मिलता है, ठीक है। अगर उसके बाद बात करते हैं हेटेरोगैमेट्स। तो हेटेरोगैमेट्स ये आपको अलग अलग दिखने मिलता है। हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप्स के गैमेट को हेटेरोगैमेट्स बोलते हैं। तो ये किस में दिखने मिलता है, ये एल्गी या फ्यूकस में दिखने को मिलता है। और अगर होमोसेपियंस की बात करते हैं, ह्यूमन की, तो इसमें भी हेटेरोगैमेट्स होते हैं। ये क्या है आपका, ये एग है और ये क्या है, स्पर्म है। तो ये दोनों क्या हुआ है, हेटेरोगैमेट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इन सम एल्गी 2 गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखने में कैसा होगा, सिमिलर होगा, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज दैम इनटू द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो इसमें आप पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोगैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। हैंस आर कोल्ड, हैंस क्या बोलते हैं हम लोग, होमोगैमेट या आइसोगैमेट। होमोगैमेट्स क्या होगा, मतलब सेम, तो क्या हो गया, आइसोगैमेट, ठीक है। एंड हाउएवर इन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, द गैमेट प्रोड्यूस आउट ऑफ 2 मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि डिस्टिंक्ट टाइप्स का आपको गैमेट देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेट। हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप्स का, हेटेरो मतलब डिफरेंट, गैमेट्स मतलब गैमेट, तो वह क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स का गैमेट देखने को मिलेगा उसमें, किस में, मोर्फोलॉजी में, ठीक है। एंड इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड। अगर जिसमें हेटेरोगैमेट देखने को मिलेगा, अगर मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट को क्या बोलेंगे हम लोग, एंथ्रोजॉइड्स बोलेंगे या स्पर्म बोलेंगे, ठीक है। और फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे, एग बोलेंगे या ओवम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म में चलता है तो उसमें क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है। एंड फॉर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, और वो जो फॉर्म किससे बनता है, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से गैमेट्स आता है, उसके बाद फ्यूजन होता है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा नहीं होता ऐसा। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स स्टडी इन द क्लास 11th में, एंड यू कैन आइडेंटिफाई द केस वेयर द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। कभी कभी कैसा सिचुएशन देखने को मिलता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है।
सेल्फ मतलब क्या है, जैसे एक ही ऑर्गेनिज्म है उसी में मतलब एक था, मतलब स्पर्म, उसी से मतलब स्पर्म नहीं बोलेंगे, एंथर था, एंथर से उस प्लांट में मतलब एग के पास आ गया, मतलब वो पोलन उसके पास में आ गया, तो क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जैसे मान लीजिए प्लांट है, तो ये प्लांट में ये मान लीजिए ये इसका ये कोई फ्रूट्स हुआ होगा, ठीक है। अभी ये फ्रूट्स फ्रूट्स नहीं बोल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट में पहले क्या होता है, कली आता है ना, तो कली में मान लीजिए इसके अंदर में ओवा है, ठीक है। तो ये ओवा है, यहाँ से एक इसी प्लांट में यहाँ पे एक फ्लावर है, उसका एंथर है, ठीक है। तो ये एंथर मान लीजिए इससे क्या हो गया, यहाँ से इससे नीचे गिर के यहाँ पे उसका उगम आ गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। एक ही में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इसमें हम लोग नहीं बोल सकते कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आया, मतलब एक ही प्लांट में था, ये दोनों हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, प्लांट के केस में ऐसा होता है। एंड द प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन दी सेम प्लांट बाइसेक्सुअल। तो ऐसा कब बोलेंगे कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से गैमिट्स नहीं आया है, तो ये किसके केस में होगा, प्लांट के केस में हो सकता है, कुछ एनिमल केस में भी हो सकता है। तो ऐसा कब होगा, जब प्लांट क्या होगा, बाइसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल जो होता है प्लांट, उसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है सेम प्लांट में होता है, ठीक है। और इन डिफरेंट प्लांट में अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। एंड इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म्ड एज होमोथैलिक, होमोथैलिक क्यों बोलते हैं, होमोथैलिक या मोनोसियस। कुछ जो फंजाई प्लांट होता है उसमें क्या होता है, होमोथैलिक मतलब एक घर है, एक घर में क्या है, एक घर में दोनों आदमी हैं, मतलब मान लीजिए मेल और फीमेल गैमेट्स जो था, जैसे उसका जो जैसे एंथोजोइट था और बोले ना एग था, तो वो क्या हुआ, एक ही ऑर्गेनिज्म में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक घर में ही दोनों था, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसको बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे होमोथैलिक, होमोथैलिक मतलब एक घर, ठीक है। इसको मोनोसियस बोल सकते हैं, ठीक है, होमोथैलिक या मोनोसियस। किसके कंडीशन में बोलेंगे, जब फंजाई और प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होमोथैलिक, मोनोसियस बोलेंगे, बाइसेक्सुअल कंडीशन वाला, ठीक है। एंड यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, इसको किसके लिए डिनोट किया जाता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए, ठीक है, कि दोनों गेमिट क्या है, एक ही मेल और फीमेल गेमिट एक ही ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, एंड हेटेरोथैलिक, हेटेरो मतलब अलग अलग घर, क्या है, थैलिक, मैं आपको समझाने के लिए घर यहाँ पे यूज कर रही हूँ, तो क्या है, हेटेरोथैलिक मतलब मान लीजिए अलग अलग घर है। एंड इसको डायोसियस बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्लांट में मेल है, दूसरे प्लांट में फीमेल है, तो टर्म डज द डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ये इसको शो करता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन में। इन फ्लोवरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इच स्टामिनेट, तो इसको क्या बोला जाता है, जो फ्लोवरिंग प्लांट में होता है यूनिसेक्सुअल का मेल फ्लावर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टामिनेट बोलेंगे, ठीक है। एंड बियरिंग स्टेमन, वो क्या बियर करेगा, स्टेमन को बियर किया हुआ रहेगा, ठीक है। एंड वाइल इन द फीमेल, अगर फीमेल में सिर्फ ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे। मान लीजिए कोई प्लांट है उसमें फीमेल वाला सिर्फ पार्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बोलेंगे या बियरिंग पिस्टिल बोलेंगे। इन सम फ्लावरिंग प्लांट, कुछ फ्लावरिंग प्लांट में क्या आता है, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, ऐसा भी हो सकता है, वो क्या होगा, सेम इंडिविजुअल में होगा तो उसको बोलेंगे मोनोसियस, और इन द सेपरेट इंडिविजुअल में होगा तो उसको बोलेंगे डायोसियस, ठीक है। एंड सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट, कुकुरबिट्स हो सकता है, कोकोनट हो सकता है। और डायसियस प्लांट की बात करें तो क्या होगा, पपाया, पपाया क्या होता है, डायसियस प्लांट होता है, उसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म में, एक प्लांट में एक ही मतलब एक ही ऑर्गेन हो सकता है, फीमेल या मेल, ठीक है। और डेट पाम में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, नेम ऑफ द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टामिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। तो आप यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ देख लिए कि कितने सारे प्लांट थे, कि जो कुकुबिट्स था, कोकोनट था, ये क्या था, मोनोसियस कंडीशन में था। एंड डायसियस प्लांट है, पपाया डेट प्लांट, और कुछ आप मेंशन भी और कर सकते हैं। एंड क्या होता है इसमें, क्या अलग अलग टाइप्स का गैमेट हम लोग को देखने को मिला, नेम ऑफ द फॉर्म था स्टामिनेट एंड पिस्टिलेट, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो अपना। एंड बट बाट अबाउट एनिमल्स, और एनिमल्स का क्या होता है, आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पेसीज आइदर मेल या फीमेल यूनिसेक्सुअल। तो हाँ, इस कंडीशन में पूछा है क्या मेल में ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल क्या है, आइदर मेल होगा या फीमेल होगा,
यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो अदर स्पेसीज दैट विच पोजेस बोथ दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाइसेक्सुअल। तो हाँ, इसमें भी ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कुछ होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, यू प्रोबेबली कैन मेक ए लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पेसीज एंड अर्थवॉर्म, स्पंज, टैपवर्म एंड लीच। ये क्या है, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल दैट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड आर हर्माफ्रोडाइट। तो अगर हम लोग एनिमल्स की केस देख रहे हैं तो इसमें क्या बोलेंगे, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों हो, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, तो उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। ये किस में देखने को मिलेगा, स्पंज में देखने को मिलेगा, अर्थवॉर्म में एंड टैपवर्म और लीच में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड कॉकरोच आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पेसीज। और कॉकरोच किसका एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल स्पेसीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और क्या होता है, जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन चलता है। तो गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पेसीज आर ऑफ टू टाइप्स नेमली। तो जो हेटेरोगैमेट्स होता है, मतलब हेटो मतलब डिफरेंट टाइप्स का गैमेट, तो उसका क्या होता है, अलग अलग टाइप्स का नेम होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। एंड द गैमेट्स आर हैप्लॉइड। गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड इन नंबर होता है, ठीक है। तो दे पेरेंट्स प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि ऑफस्प्रिंग जिससे गैमेट्स बना हो, तो वो ऑर्गेनिज्म जो हो, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों का कंडीशन हो सकता है, ठीक है। हैप्लॉइड पेरेंट्स क्या होता है, प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। अगर मान लीजिए पेरेंट्स कैसा है, हैप्लॉइड है, तो वो किसके थ्रू गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू करेगा, ठीक है, माइटोसिस, ठीक है। इसके बाद क्या है, डज दिस मीन दैट द मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। तो ऐसा हमेशा कंडीशन में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडी इन क्लास 11। तो क्लास 11 का भी आप ये देखने को पहले वो भी अगर आपको समझ में आया होगा तो ये जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्लास वाले एल्गी चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन। उसमें क्या था, हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक कंडीशन भी हम लोग देखे थे। तो क्या था, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द मोनेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मोनेगा कौन आता है, बैक्टीरिया। तो मोनेगा में आपका बैक्टीरिया आता है। तो मोनेगा हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है। तो ये एल्गी चैप्टर में अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। मेरा शॉर्ट नोट्स रिविजन वीडियो है, तो उस पर आप वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि जो मोनेगा होता है, जो बैक्टीरिया होता है, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है इसमें। एंड बट द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द टेरिडोफाइटा। लेकिन टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, पेरेंटल बॉडी क्या होता है, ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है, इसका पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड होगा। एंड इट इज ऑब्वियस दैट द मियोसिस, द रिडक्शन डिवीजन हैज़ टू अकर इन इट ए डिप्लॉइड बॉडी हैज़ टू रिप्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट। तो इसमें क्या होता है, जो डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी हो रहा है तो उसमें मियोसिस का प्रोसेस चलता है, क्योंकि इसको क्या करना है, रिडक्शन का रिड्यूस करना है। तो मियोसिस को क्या बोलता है, रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है, क्योंकि उसका पेरेंट्स क्या है, डिप्लॉइड है। तो उसको तो दो पार्ट में अगर कंटिन्यू उसको डिवाइड करना है तो क्या करना है, रिड्यूस करना है ना। तो रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या रिडक्शनल डिवीजन चलेगा, मियोसिस चलेगा, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट को पाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, डायग्राम हम लोग देखेंगे प्लांट का। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ हम लोग किसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो यहाँ आप अर्थवर्म में देख रहे होंगे, अर्थवर्म है। उसके बाद कॉकरोच दिया गया है। एंड ये प्लांट में आप देख सकते हैं कि यहाँ मोनोसिस कंडीशन चल रहा है। तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अर्थवर्म क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। इसकी डिवर्सिटी दिया गया है यहाँ पे, ये बाइसेक्सुअल कंडीशन है। तो यहाँ आप ओवरी भी देख सकते हैं, यहाँ आप टेस्टिस भी इसका देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए दोनों कंडीशन इसमें दिखाया गया है। ये क्या है, टेस्टिस एंड ये ओवरी वाला पार्ट है। तो ये क्या है, जो अर्थवर्म होता है वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है।
और ये प्लांट जो है इसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस कंडीशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस पार्ट को जूम करके यहाँ दिखाया गया है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, ओगोनियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और नीचे वाला पार्ट क्या है, एंथीरियम, मेल सेक्स ऑर्गन। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, नोगा नोगा नोगा। यहाँ से क्या होगा, ऊपर में जो क्या होगा, ऊपर एंथीरियम होगा, ऊपर वाला पार्ट जो होता है एंथीरियम, लोअर ओगोनियम, सॉरी यहाँ पे नोगा। नोगा से क्या, इसका क्या होता है, नेक्यूल होता है ये ओवा, एंड इससे आप या मेमोराइज कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होता है, ऊपर में उगोनियम होता है, लोअर पार्ट में क्या है, एंथीरियम होगा, अपर उगोनियम, तो उगोनियम से ओजी, एंड लोअर क्या है, एंथीरियम, तो LA, ऊपर उगोनियम, लोअर एंथीरियम, इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसके एक और नाम होता है, ये जो नोगा मैंने अभी बताया, ये इसका अलग नाम है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है उगोनियम, उसको नेक्यूल्स बोला जाता है। ये जो एंथीरियम से उसका यहाँ से इसका गेन्यूल्स नाम होता है, ठीक है, ऊपर। तो ये नेक्यूल्स वाला पार्ट है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं मार्केंजियो। तो ये वाला प्लांट जो है ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलता है, मार्केंसिया। तो मार्केंसिया में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इसका आर्किगोनियम है, जो फीमेल प्लांट है, तो फीमेल प्लांट का जो फ्लावर का सुंदर टाइप से दिखेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, फीमेल थैलस है। और ये आप देख सकते हैं कि उतना सुंदर नहीं लग रहा है, अजीब टाइप का लग रहा है, तो ये क्या, फीमेल थैलस है। तो मार्केंसिया का आप इस तरीके से स्ट्रक्चर पहचान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे पोटैटो का देख सकते हैं। तो यहाँ स्वीट पोटैटो का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी यूनिसेक्सुअलिटी दिखाया गया है, एंड यहाँ पे कॉकरोच के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर दिखाया गया है कि यहाँ जो फिल करना है, ये ब्लैंक्स दिया गया है, आपको यहाँ पे फिल करना है कि क्रोमोसोम का नंबर इस ऑर्गेनिज्म में कितना होता है। तो यहाँ पे तो इसका दिया गया है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 46 होता है क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में। तो मियोसाइट क्या होगा, इसमें 2n नंबर का 46, एंड हैप्लॉइड की बात करें तो 23 होता है। अगर हाउस फ्लाई की बात दिया गया है, तो हाउस फ्लाई में क्या आता है, मियोसाइट में अगर 12 है तो यहाँ पे कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर रेट की बात करें तो रेट में कितना होता है, रेट में 42 होता है, तो यहाँ 42 होगा। और यहाँ पे इसका क्या है, हैप्लॉइड 21। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर 21 दिया हुआ है तो ये क्या है, हैप्लॉइड वाला पार्ट है। अगर हैप्लॉइड इतना दिया है तो यहाँ पे कितना होगा, 42 होगा। और ये क्या, डॉग का 78 यहाँ पे दिया है, तो इसका हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, आधा कितना होगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। और कैट की बात करते हैं तो कैट में क्या है, इसका हैप्लॉइड कितना 19 दिया है, तो इसका क्या होगा, 38 हो जाएगा। एंड फूड फ्लाई में क्या दिया है, 8 दिया हुआ है मियोसाइट में अगर 8 दिया है तो ये डिप्लॉइड होता है मियोसाइट, तो इसका हैप्लॉइड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड जो ऑफियोग्लासम होता है, फर्न है, तो इसका हैप्लॉइड 630 दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, मियोसाइट में इसका 1260 हो जाएगा, ठीक है। और एप्पल का कितना होता है, एप्पल का मियोसाइट 34 है, तो इसका 17 हो जाएगा। और राइस का कितना होता है, मियोसाइट का नंबर, क्रोमोसोम नंबर, इसका 20 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसका हैप्लॉइड कितना है, 12 होता है, ठीक है। अगर माइच की बात करते हो तो ये होता है 20, और इसका हैप्लॉइड क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। पोटैटो में क्या होगा, पोटैटो का हो जाएगा 48, मियोसाइट का क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 48, और इसका हैप्लॉइड हो जाएगा 24। एंड बटरफ्लाई में 380 कितना होता है, 380 क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में है, तो इसका हैप्लॉइड कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। और ओनियन का कितना होता है, 16 होता है मियोसाइट का नंबर, क्रोमोसोम नंबर, और इसका हैप्लॉइड 8 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कि यहाँ पे जब इतना दिया है तो इसका मियोसाइट कितना, मियोसाइट जब भी आया है तो समझ आए कि डिप्लॉइड नंबर बोलेगा, डिप्लॉइड मतलब 2n, अगर हैप्लॉइड की बात की है तो n आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको मियोसाइट बोलते हैं। मियोसाइट मतलब डबल हो जाएगा इसका गैमीट, ठीक है। तो गैमीट मदर सेल, मियोसाइट को क्या बोलते हैं, गैमीट मदर सेल बोलते हैं। तो मदर सेल में गैमीट कितना हो जाएगा, डिप्लॉइड हुआ, तो उसके बाद में तब ना इसका मियोसिस होगा। तो मियोसाइट में क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस चलता है, उसके बाद वो हैप्लॉइड गैमीट में चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एट द एंड ऑफ द मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। तो मियोसिस के एंड में क्या होता है, हैप्लॉइड में चेंज हुआ, तो इन ईच गैमेट में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। एंड हम लोग ऊपर में ये तो फील कर लिए कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम ऑर्गेनिज्म का कितना था।
एंड इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मियोसाइट और गैमेट से मिलकर डिफरेंस पे आए कि मियोसाइट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, एंड गैमेट ट्रांसफर का प्रोसेस अब देखने वाले हैं, जो क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट होता है। एंड आफ्टर द देयर फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। फ्यूजन हुआ, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। एंड हैव यू इवर वंडर्ड हाउ दे गैमेट मीट, तो यहाँ पे गैमेट कैसे मीट करता है, ये प्रोसेस भी देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल। मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है। जैसे कुछ एल्गी हो गया तो उसमें क्या होता है, गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब क्या, उसके पास फ्लैचिला होगा, मतलब उसके पास होगा, उसके प्रोसेस क्या होगा, फ्लैचिला है तब तो वो मतलब मूव कर पाएगा। एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, स्टेशनरी होता है, मतलब वो एक जगह पे रहेगा। एंड एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई, इसमें भी क्या होता है, एक्सेप्शन देखने को मिलता है कुछ फंजाई और एल्गी में। इन बीच क्या होता है, वो टाइप्स गैमेट्स आर मोटाइल देखने को मिलता है, कुछ एक्सेप्शन में देखने को मिलता है। एंड देयर इज ए नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव्स, तो उसके लिए क्या होता है, उसके मीडियम का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, उस मीडियम के थ्रू ही वह मूव कर सकेगा। कुछ मूव कर नहीं कर सकता है तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो इन सब का सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तो उसमें क्या होता है, वाटर इज द मीडियम। तो उसमें क्या मीडियम है, वाटर मीडियम होता है, जिसके थ्रू मूव कर सकता है। थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस, उसके थ्रू क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स, तो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट क्या होता है, फेल कर जाता है, नहीं जा पाता है। एंड टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस, तो क्या होता है, फीमेल गैमेट से क्या होता है, इसका मेल गैमेट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, पानी से जाना पड़ता है, तो सारा नहीं पहुँच पाता, इसी कारण से उसका नंबर ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गैमेट दिखाया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या फ्यूजन ऑफ गैमेट चल रहा है। यहाँ पे जाइगोट बना है, जाइगोट के बाद क्या हुआ है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद देखते हैं सीड प्लांट में क्या होता है, पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ द मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैव द ईग, तो जो सीड प्लांट होता है तो उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है, कैरियर होता है, मतलब उस पोलन ग्रेन का काम क्या होता है, मेल गैमेट को ओव्यूल के पास में ले जाने का। ठीक है, उसी के थ्रू वो जा पाता है। तो पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर, पोलन ग्रेन क्या करता है, एंथर प्रोड्यूस करता है, देयरफॉर हैव टू ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, तो उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर करता है स्टिग्मा के पास में, बिफोर इट कैन लीड टू द फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पहले उसको पहुंचाया जाता है उस प्रोसेस करने के लिए। एंड इन बाइसेक्सुअल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट होता है, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिससे मान लीजिए पी हो गया, मटर का प्लांट हो गया, ट्रांसफर द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा रिलेटिवली ईजी एज द एंथर एंड स्टिग्मा लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, तो इसमें क्या होता है, जो बायोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट है, तो इसमें क्या दोनों क्लोज में है, तो फिर आदमी क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पहुंचाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पता, इसका कोई मीडियम के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई मीडियम चाहिए कि इसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो ये क्लोज में है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर सेड एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा। ठीक है, बट इन द क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट इंक्लूडिंग डायोसिस प्लांट, तो क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं जिसमें क्या होता है, डायोसिस प्लांट, जैसे मान एक प्लांट है उसका एक प्लांट है, उसमें क्या मेल गैमेट्स है, दूसरे प्लांट में फीमेल गैमेट, अगर इस तरीका का कंडीशन चल रहा है, यहाँ से इसका दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आएगा, तो उसमें क्या होता है, एक क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन चल रहा है ना, तो क्रॉस हो गया, तो इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड द पोलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, तो इसमें क्या स्पेशलाइज्ड प्रोसेस चलता है उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। The pollen grain germinate on the stigma and the pollen tube carrying the male gamete is the ovule and discharge the male gamete near the egg, तो वो जो मान लीजिए अगर पोलन ग्रेन किसी प्लांट से वहाँ से लाया गया तो वहाँ पे क्या होता है, एक पोलन क्या होता है, ट्यूब बनता है, उस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, उस पोलन ट्यूब के थ्रू ईग के पास में उस मेल गैमेट को डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, डायसिस प्लांट की बात करते हैं एनिमल्स में, एंड सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें डिफरेंट इंडिविजुअल के में ये फॉर्म हो रहा है, तो द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व
स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमीट ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, स्पेशल मैकेनिज्म चलता है फॉर गैमीट ट्रांसफर करने के लिए। एंड सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कॉमन टुगेदर ऑफ गैमीट इज इसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस चलाने के लिए क्या होता है, एक स्पेशल प्रोसेस वहाँ पे चलता है, जिसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ मोस्ट विटाल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट होने के बाद क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट विटाल इवेंट होता है, जिसके बाद ही क्या होता है, अगर गैमीट का फ्यूजन हुआ तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। एंड इससे क्या होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगेमी। तो इसका क्या होता है, सिनगेमी एक प्रोसेस चलता है इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए। तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जायगोट, जिसके बाद क्या होता है, डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफ्टन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो जायगोट का जैसे फॉर्मेशन होता है, क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है तब तो जायगोट बना है। तो द टर्म सिनगेमी एंड फर्टिलाइजेशन फ्रिक्वेंटली यूज्ड थ्रू इंटरचेंजेबली। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हाँ सिनगेमी जो प्रोसेस चला, क्योंकि सिनगेमी में क्या हुआ, दो गैमेट आप यूज किया ना, तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ सिनगेमी फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्रिक्वेंटली इंटरचेंजेबल होता है। ठीक है, एंड व्हाट वुड हैपन इफ द सिनगेमी डज नॉट अकर। अगर क्या होगा कि सिनगेमी प्रोसेस नहीं चला, तो हाउ एवर इट हैज टू बी मेंशन्स हियर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे लाइक रोटिफर, हनी बी एंड इवन सम लिजार्ड एंड बर्ड्स, जैसे टर्की ले लेते हैं, तो फीमेल गैमेट्स क्या होता है, अंडर गो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही डेवलपमेंट, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा। एंड दिस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्थेनोजेनेसिस किस में होता है, रोटिफर में, हनी बी में, और कुछ रिजार्ड हो गया, एंड बर्ड टर्की में होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे होमोगेमेट्स देख सकते हैं, दिखाया गया है। तो यहाँ ऊपर वाला पोर्शन तो हम लोग देख बी पोर्शन देखते हैं पिक्चर का, तो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो इसमें इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेटिंग सीड होगा, चल रहा है कहाँ पे, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस के बाद में कि हाउ वेयर डज सिनगेमी अगर, कहाँ पे होता है ये, तो इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे होगा, मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज ए मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेज एज वेल एज एम्फीबियन। तो सिनगेमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल मीडियम होगा है वाटर में। ठीक है, एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिनगेमी कहाँ पे होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे सिनगेमी कहाँ पे हुआ, आउटर साइड में हुआ, क्योंकि जो प्लांट जैसे मान लीजिए एल्गी है, फिश है, तो ये जो एम्फीबियन है तो ये क्या पानी में रहता है, तो पानी में रहता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो ईग रहता है तो वहीं पे आता है। तो सिनगेमी क्या होगा, वहाँ पे एक्सटर्नल मीडियम में होगा। अगर सिनगेमी कहाँ होगा, एक्सटर्नल मीडियम में होगा है, आउटसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में होगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ए ग्रेट synchrony between the sexes and the release large number of gametes into the surrounding medium in order to enhance the chance of syngamy। क्योंकि मान लीजिए बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म आके, कोई एनिमी आके उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में गैमेट को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि मतलब एक कोई ना कोई तो जरूर वो प्रोसेस में कंप्लीट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। तो किसी एक गैमेट का सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे गैमेट को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड दिस हैपन इन दी बोनी फिशेस एंड फ्रॉग। तो ये कहाँ पे होता है, बोनी फिशेस एंड फ्रॉग में होता है, वेयर द लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस। वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर एंड थ्रेटिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। तो अगर बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, तो इस ये क्या एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रे से, प्रीडेटर से मतलब उस ऑर्गेनिज्म को खतरा रहता है, क्योंकि वो आउटसाइड में है। ठीक है, तो कभी उसके मतलब लाइफ का कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके बाद देखते हैं इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो क्या है टेरेस्ट्रियल में रहता है, तो बिलोंगिंग टू द फंजाई हायर एनिमल्स
such as reptiles, birds, mammals. In majority of the plants like Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm. तो इसमें क्या होता है, सिंगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो सिंगेमी हो रहा है तो वो बॉडी के अंदर होगा। तो हैंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसको क्या बोलेंगे कि इसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो इन ऑल दिज ऑर्गेनिज्म ईग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल गेमिट। तो इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो ईग का फॉर्मेशन होता है इनसाइड बॉडी होता है, फीमेल बॉडी में, वेयर दे फ्यूज विद द मेल गेमिट, वहाँ फ्यूज होता है मेल गेमिट से। एंड इन ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, मेल गेमिट इज मोटाइल होगा एंड हैज़ टू रीच द ईग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। ठीक है, इन दिस इवेंट through the number of the sperm produced in very large number produce होगा, and there is a significant reduction in the number of egg। और क्या होगा, कंपेयर टू द, अगर बात करते हैं कि स्पर्म, तो ईग क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इन सीड प्लांट की अगर बात करते हैं, हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गेमिट क्या होता है, कैरिड टू द फीमेल गेमिट बाय द पोलन ट्यूब। तो यहाँ जो अगर प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पोलन ट्यूब के थ्रू वो वहाँ पे जाता है मेल गेमिट। ठीक है, अगर नॉन मोटाइल है तो, नॉन मोटाइल हो तो वो जाएगा ही। लेकिन सीड प्लांट की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए वहाँ पर नॉन मोटाइल कंडीशन है, तो कंडीशन है ये नॉन मोटाइल का क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिज्म में है तो उसमें क्या एक्सेप्शन आ जाता है, कुछ मोटाइल होता है, जैसे फंजाई अलगी हो गया, तो उसमें क्या होता है, कुछ मोटाइल होता है, कुछ नॉन मोटाइल होता है। लेकिन सीड प्लांट में क्या देखने को मिलता है, नॉन मोटाइल गेमेट देखने को मिलता है, और जो किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गेमेट्स के पास जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। तो इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जाइगोट के बनने के बाद का स्टेज होता है ये। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे क्या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट चलता है। ठीक है, तो जाइगोट में क्या होगा, द जाइगोट, द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है इन यूनिवर्सल एंड ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो उसमें क्या होता है, जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली वाटर में होता है। एंड वेयरएज इन दोज एक्सिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को एक्सिबिट कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, जाइगोट फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज द एनवायरमेंट इट एक्सपोज्ड। तो अब मान लीजिए जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, तो उस जाइगोट जो है, तो उसका जो लाइफ साइकिल अब चलेगा, तो उसके इन्वायरमेंट पे अब डिपेंड कर रहा है। एंड इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई एल्गी जाइगोट डेवलप्ड ए थिक सेल वाल। अगर बात करते हैं फंजाई और एल्गी का जाइगोट है तो उसमें क्या होता है, उसका जाइगोट थिक सेल वाल बनाएगा, दैट इज रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज नहीं होने के लिए, डेसिकेशन नहीं होने के लिए उसमें क्या होता है, थिक वाला अपने चारों तरफ कवरिंग बनाया जाता है। एंड इट अंडरगो पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। तो बिफोर जर्मिनेशन के पहले ये सारा प्रोसेस चलता है। ठीक है, और ये बात करते हैं ऑर्गेनिज्म विद द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसा ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है जिसका, तो उसमें क्या होता है, जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस। तो उसमें जाइगोट कैसे थ्रू डिवाइड होगा, मियोसिस के थ्रू, एंड फॉर्म करेगा हैप्लॉइड स्पोर। क्या करेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, एंड दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल, जो क्या करेगा, हैप्लॉइड इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एंड कंसल्ट योर क्लास 11th बुक्स एंड फाइंड आउट द व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन जाइगोट इन द ऑर्गेनिज्म विद द डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ एक बार देख लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, बायोलॉजी का, जो 11 12 एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड है। अगर आप उस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो आपको दूसरा चैप्टर कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जाइगोट इज द विटाल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो इसमें क्या आता है, जाइगोट क्या आता है, एक लिंक बताता है। और क्या है, कंटिन्यूटी किसी स्पेसीज है, जैसे कोई भी स्पेसीज है तो उसका कंटिन्यूटी क्या है, ऑर्गेनिज्म का से ऑर्गेनिज्म का, एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन से, तो उसके क्या होता है, एक कनेक्ट होता है।
and ever sexually reproducing organism, including human beings, begin life a single cell zygote. अगर बात करते हैं सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन का, तो उसमें क्या होता है, उसका जो फॉर्मेशन हुआ था किससे होता है, सिंगल सेल जाइगोट से हुआ था। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि जाइगोट जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक है, सिंगल सेल होता है। इसके बाद देखते हैं हम एम्ब्रायोजेनेसिस का। तो एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस। यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है इसका एम्ब्रायो का, फ्रॉम द जाइगोट से। एंड ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जाइगोट क्या हो रहा है, सेल डिवीजन चल रहा है। ठीक है, एंड क्या चल रहा है, इसमें माइटोसिस चलता है। ठीक है, जाइगोट में। तो एम्ब्रायोजेनेसिस में आप समझ गए कि जेनेसिस मतलब क्या होता है, बनना। एम्ब्रायो मतलब क्या, एम्ब्रायो का बनना यहाँ पे। एंड क्या होता है इसमें, जाइगोट का सेल डिफरेंशिएशन होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। एंड वाइल द सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल। तो सेल डिवीजन यहाँ पे क्या हेल्प करेगा कि इसके नंबर ऑफ द सेल को इंक्रीज करने में इन द डेवलपिंग एम्ब्रायो का। एंड सेल डिफरेंशिएशन क्या होगा, हेल्प ग्रुप ऑफ सेल्स अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म द स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गेन फॉर्म द एन ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करेगा, जो ये सेल डिफरेंशिएशन चलेगा तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फॉर्मेशन होगा एंड ऑर्गेन्स क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होगा। ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर तो आप पढ़े होंगे ना, चैप्टर 1 लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो पहला चैप्टर जो है वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना, तब आपको ये आगे समझ में आएगा। तो कंटिन्यूटी के साथ में आप वीडियो देखना, मतलब एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो, उसके बाद वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसके पहले वो वीडियो देखना। तो सारे मतलब जितना भी 11th का आपने नहीं पढ़ा तो उसको 11th को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यू हैव स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लास। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या होता है, आर कैरेक्टराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस बेस्ड ऑन द वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड या बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट्स इन और या इनसाइड। तो यहाँ पे ओविपेरस और विविपेरस में क्या होता है, मतलब कि जो अंडे देता है उसको ओविपेरस बोलते हैं, जो बच्चे देता है उसको बोलते हैं विविपेरस। तो ओविपेरस कब होता है, जब मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ चल रहा है, बाहर चल रहा हो। ठीक है, जाइगोट टेक प्लेस बाहर हो, आउटसाइड। जब जाइगोट कहाँ हो, बॉडी के अंदर हो, फीमेल पेरेंट्स के अंदर हो, तो उसको बोलेंगे विविपेरस। वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग्स और गिव बर्थ टू यंग ओन्स। ठीक, इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स। तो ओविपेरस एनिमल्स में क्या आता है, रेप्टाइल्स आएगा, बर्ड्स आएगा। द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय द हार्ड कैलकेरियस सेल। तो अगर बात करते हैं ओविपेरस का, तो उसमें क्या होता है, जो उसका फर्टिलाइज्ड एग होगा उसमें क्या होगा, हार्ड कैलकेरियस सेल होगा एंड लेड इन ए सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या होगा, सेफ प्लेस में रखा जाएगा। आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, उस इंक्यूबेशन जो पीरियड वहाँ पे चलेगा, उस इंक्यूबेशन के बाद में क्या होगा, यंग्स ऑन्स क्या होगा, हैच आउट, बाद में वहाँ से वो बच्चे निकल जाएगा। मतलब उसका जो ग्रोथ का जो पीरियड चलेगा ना, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका जो पीरियड चलता है बच्चे का फॉर्मेशन का, तो वो जो एक पीरियड चलता है ना, जो कि उस प्रोसेस चलता है, तो उसको इंक्यूबेशन बोला जाता है। जैसे वहाँ उस एम्ब्रायो का उस बच्चे को फॉर्मेशन चल रहा है उस अंडे में, तो उसी तरीक़े से उसके बाद यंग वंस बनेगा, उसके बाद हैच आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड विविपेरस एनिमल्स में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जाइगोट डेवलप्ड इनटू ए यंग्स ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो फीमेल ऑर्गेनिज्म की क्या बॉडी के अंदर यहाँ फॉर्मेशन होगा इसका। एंड आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ द ग्रोथ, तो उसका जो ग्रोथ उसका प्रोसेस चल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यंग्स ऑन्स आर डिलीवर्ड हो जाएगा, डिलीवर आउट हो जाएगा ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन। जैसे मान लीजिए विविपेरस की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे का प्रॉपर उसको केयर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है अंदर में। एंड द चांस ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, यंग वंस का ग्रेटर इन विविपेरस एनी ऑर्गेनिज्म। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ओविपेरस और विविपेरस में तो चांस ऑफ सर्वाइवल किसका ज़्यादा होता है, ग्रेटेस्ट होता है, तो विविपेरस ऑर्गेनिज्म का होता है। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जाइगोट इज फॉर्म्ड
इनसाइड द ओव्यूल। यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द सेपल, पेटल्स एंड स्टेमन ऑफ द फ्लावर विद वाइदर एंड फॉल ऑफ, उसके बाद फॉल ऑफ गिर जाता है, झड़ जाता है। एंड कैन यू नेम ऑफ द प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच। कुछ प्लांट होता है इसमें सेपल रिमेन अटैच होता है पेटल से, तो इसके क्या होता है, लिली प्लांट होता है। अब लिली से देखे होंगे, उसमें क्या होता है, सेपल पेटल अटैच होता है। एंड द पिस्टिल फ्लावर, उसमें क्या होता है, रिमेन अटैच टू द प्लांट। तो इसमें क्या होता है, इस रिमेन अटैच हो जाता है यहाँ पे पिस्टिल में, हाइपर रिमेन अटैच टू द प्लांट एंड द जाइगोट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रायो एंड द ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। तो आफ्टर जाइगोट का जो डेवलपमेंट हो गया तो क्या होता है, एम्ब्रायो एंड ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल डेवलप्ड होता है सीड में, जाइगोट डेवलप्ड होता है एम्ब्रायो में, एंड द ओवरी डेवलप्ड इनटू द फ्रूट्स में। ओवरी किस में चेंज हो जाएगा, फ्रूट में चेंज हो जाएगा। व्हिच डेवलप्ड ए थिक वाल जिसको बोलेंगे पेरिकार्प, एंड दैट इज अ प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन, ठीक है। एंड आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन और प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो उसके फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, सीड जर्मिनेट करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, न्यू प्लांट को फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे दिया गया इस प्लांट का सीड वाला पोर्शन दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये सीड वाला पार्ट है, ये इसका क्या पेरिकार्प है, ये क्या सीड है इसका, ये पेरिकार्प वाला पार्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं सीड है, ये पेरिकार्प है, ये सीड पोर्शन, ये पेरिकार्प पोर्शन है। तो फ्यू प्लांट का यहाँ तक दिया गया है। तो यहाँ तक आज तक रखते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना एंड शेयर करना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।